मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नेवीरे कोचिंग। दोस्तों, नॉर्मली जनरली हम लोग यह समझते हैं कि आरओआर में सिर्फ वाटर क्राफ्ट होते हैं। वाटर क्राफ्ट जो कि जल पे चलने वाले क्राफ्ट, पानी में चलने वाला जहाज। परंतु आरओआर में एयरक्राफ्ट भी होते हैं। एयरक्राफ्ट, हवा में उड़ने वाले क्राफ्ट, वह भी होते हैं। तो आइए आज के वीडियो में देखते हैं सी प्लेन जो एयरक्राफ्ट है, हवा में उड़ने वाला, वह आरओआर में कैसे आया, आरओआर में इसकी क्या भूमिका है। और साथ साथ यह भी देखेंगे कि वेसल शब्द के डेफिनेशन को जब सी प्लेन के डेफिनेशन के साथ जोड़ते हैं तो दोनों मिलकर आरओआर पर क्या प्रभाव डालते हैं। फिर बाद में यह भी देखेंगे कि पावर ड्रिवन वेसल के डेफिनेशन को सी प्लेन के डेफिनेशन के साथ जोड़ते हैं तो यह दोनों मिल करके आरओआर में क्या प्रभाव डालते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह सी प्लेन क्या होता है। यह एयरक्राफ्ट सी प्लेन आरओआर में क्या भूमिका अदा करता है। रूल 3 जनरल डेफिनेशन ई सी प्लेन। The word seaplane includes any aircraft designed to maneuver on the water. तो आरओआर के डेफिनेशन में यह है। आइए चीजों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सी प्लेन के डेफिनेशन के अंदर में दो कीवर्ड हैं। पहला एयरक्राफ्ट और दूसरा डिजाइन टू मैनूवर ऑन द वाटर। एयरक्राफ्ट तो बहुत हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, रॉकेट है, यह सभी एयरक्राफ्ट है, हवा में उड़ते हैं। बट इन सभी का डिजाइन पानी में मैन्यूवरिंग के लिए नहीं किया गया है, इसलिए यह सभी सी प्लेन के डेफिनेशन के अंदर में नहीं आएंगे। सी प्लेन के डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ वही एयरक्राफ्ट आएंगे जिनका डिजाइन पानी में मैन्यूवरिंग के लिए किया गया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेफिनेशन में जो वेसल है, डेफिनेशन में यह सी प्लेन है, दोनों को साथ में जब पढ़ते हैं तो आरओआर में यह किस तरह से असर डालता है। वर्ड वेसल को डिफाइन करने में वाटर क्राफ्ट शब्द का यूज किया गया है, जबकि सी प्लेन में एयरक्राफ्ट शब्द का यूज किया गया है। तो इस बात का कोई डाउट ना हो कि वेसल में वाटर क्राफ्ट होता है तो फिर यह एयरक्राफ्ट कहां से आ गया। इसीलिए वर्ड वेसल के डेफिनेशन में वाटर क्राफ्ट के साथ साथ नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, वीक क्राफ्ट, सी प्लेन को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि इस बात की डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहे कि सी प्लेन एक एयरक्राफ्ट होने के बावजूद वह वेसल में कैसे आया। वेसल में सी प्लेन को भी इंक्लूड किया गया है डेफिनेशन में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब वेसल और सी प्लेन को साथ में पढ़ते हैं तो यह डाउट खत्म हो जाता है कि सी प्लेन एक एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी वेसल कैसे आता है, क्योंकि वेसल में सी प्लेन को भी इंक्लूड किया गया है। अब इसी से आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि सी प्लेन जो है एक एयरक्राफ्ट है, मीन्स कि यह हवा में भी उड़ सकता है और साथ साथ पानी में भी मैन्यूवरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, आज के टाइम में ऐसा कोई साइंस या टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि किसी चीज को बिना किसी मशीन के सहायता के हवा में उड़ाया जा सके या फिर पानी के सरफेस पे या पानी पर मैन्यूवरिंग के लिए डिजाइन किया जा सके। इसका मतलब है कि सी प्लेन में किसी न किसी प्रकार का कोई मशीनरी फिट है और इसी मशीनरी की मदद से वो हवा में उड़ता है और पानी के सरफेस पर मैन्यूवरिंग करता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि सी प्लेन में प्रोपेलिंग मशीनरी फिटेड है। इसी चीज को जब हम
पावर ड्रिवन वेसल के डेफिनेशन के साथ मिला करके देखते हैं तो क्या पाते हैं कि पावर ड्रिवन वेसल के डेफिनेशन में ये कहा गया है कि एनी वेसल प्रोपेल्ड बाय मशीनरी। तो यहाँ सी प्लेन में भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रोपेलिंग मशीनरी फिटेड है। तो इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब निकलता है कि सी प्लेन जो है पावर ड्रिवन वेसल है। इसलिए आरओआर में सी प्लेन को पावर ड्रिवन वेसल के कैटेगरी में रखा गया है और आरओआर में इसके लिए जो रूल इंप्लीमेंट किए गए हैं वह भी मोटा मोटी जितने रूल पावर वेसल के लिए है वही सब रूल सी प्लेन के लिए भी इंप्लीमेंट किया गया है, इस पर भी लागू होते हैं। तो इन शॉर्ट उम्मीद करते हैं कि आप सी प्लेन समझ गए होंगे। सी प्लेन एक एयरक्राफ्ट है जो कि वाटर में मैन्यूवरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। और यह वेसल में क्यों आता है? क्योंकि वेसल के डेफिनेशन में सी प्लेन को इंक्लूड किया गया है। और सी प्लेन को पावर ड्रिवन वेसल के कैटेगरी में क्यों रखा गया है? क्योंकि सी प्लेन जो है एक एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ वाटर में मैन्यूवरिंग के लिए भी डिजाइन किया गया है, जो कि बिना मशीनरी के मदद के संभव। इसलिए सी प्लेन को पावर ड्रिवन वेसल के कैटेगरी में रखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रैम वेसल क्या होता है, एनयूसी वेसल क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी क्या होता है और चीजों को सही तरीके से सही ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं कैप्टन संजय सिंह, मर्चेंट नेवी, नवीरे कोचिंग। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आरओआर के बारे में आगे और डिटेल में चर्चा होगी और आगे देखते हैं कि आरओआर में क्या है। तो देखते रहिए मेरा चैनल नवीरे कोचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। Rule 3. General definitions. Seaplane. A. The word seaplane includes any aircraft designed to maneuver on the water. Rule 3. General definitions. Vessel. A. The word vessel includes every description of watercraft, including non-displacement craft, wake craft and seaplanes, used or capable of being used as a means of transportation on water. Rule 3. General definitions. Power-driven vessel. B. The term power-driven vessel means any vessel propelled by machinery.